Good morning, my dear students. Yes, my dear students, we were doing our chapter transportation in animals and plants, and today's topic is excretion in animals. Yes, बेटा, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए what is excretion. Yes, what is excretion? Removal of waste products from our body. ठीक है, that is called excretion. रिमूवल ऑफ वेस्ट, और वेस्ट कहाँ से आया? फ्रॉम डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल. ठीक है, द वेस्ट दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द सेल एंड रिमूवल ऑफ दैट वेस्ट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स. एंड नाउ what are excretory organs and what is excretory system? ये बेटा, द organs involved in excretion, वो ऑर्गन्स, वो पार्ट्स जो एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व होते हैं, दैट आर कॉल्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स. और वो जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, वो पार्ट्स हैं जो वो मिलके क्या बनाते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं. ठीक है, जैसे आपकी किडनीज़ हैं, हम पढ़ेंगे डिटेल में इनको, तो वो सब क्या है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, और वो सब मिलके क्या बनाते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं. अब क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज़ द नीड? ज़रूरत क्या है एक्सक्रीशन की? यस बेटा, ज़रूरत क्या है? देखिए, जो वेस्ट प्रोड्यूस हुआ है हमारी सेल्स के अंदर, व्हेन द सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, तो सर्टेन वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिलीज्ड. बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट सेल के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, और ये जो वेस्ट प्रोड्यूस हुए बेटा, ये टॉक्सिक होते हैं. टॉक्सिक मतलब विषैले, जहरीले होते हैं, इसीलिए दे हैज़ टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी. अगर हम इन्हें रिमूव नहीं करें, इफ़ वी डू नॉट एक्सक्रीट देम, अगर हम उन्हें एक्सक्रीट नहीं करते हैं, दे कैन कॉज इवन डेथ ऑल्सो. तो डेथ भी हो सकती है किसी पर्सन की. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स. अब हम करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. यस माय डियर स्टूडेंट, जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं. आप डायग्राम में देख सकते हो. आई विल शो यू इन द डायग्राम. आपकी बुक के अंदर ये डायग्राम बना हुआ है. यस माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए आप डायग्राम के अंदर सबसे पहला जो पार्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, दैट इज़ किडनीज़. आप देख सकते हैं जो किडनीज़ हैं हमारी, दैट आर बीन शेप्ड. बीन शेप्ड मतलब राजमा की तरह आपको इनकी शेप दिखाई दे रही होगी. ठीक है, जो हमारी किडनीज़ हैं, जब इनके अंदर ब्लड पहुंचता है, ब्लड कैपिलरीज पहुंचती हैं, तो ब्लड यहाँ पर फ़िल्टर आउट होता है, और फिल्टर होके जो ब्लड है वो तो वापस बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, और जो वेस्ट है, ठीक है, वो किडनीज से आगे ट्रांसफ़र किया जाता है. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कैसे? देखिए अब आपकी बुक के अंदर, व्हेन द ब्लड रीचेज द किडनी, जब ब्लड किडनीज के अंदर पहुंचता है, इसके अंदर यूज़फुल और हार्मफुल दोनों तरह के सब्सटेंसेस हैं. तो जो यूज़फुल सब्सटेंसेस हैं बेटा, उनको तो ब्लड के अंदर दोबारा से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और जो वेस्ट है वो यूरिन की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है. ठीक है, अब आप फिर से डायग्राम में देखिए. आप देख सकते हैं ये फर्स्ट पार्ट था हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का, किडनीज़. अब जो सेकंड पार्ट है, अब आप देख सकते हैं हमारी किडनीज से ये दो ट्यूब्स बाहर निकली हुई हैं. आप देखिए डायग्राम के अंदर, दीज ट्यूब्स आर कॉल्ड यूरेटर्स. ठीक है, अब जो वेस्ट ब्लड फिल्टर हो गया है, फिल्टर होने के बाद जो वेस्ट है जिसे हम यूरिन बोल रहे हैं, अब वो किडनी से यूरिन ये यूरेटर लेकर जाती हैं. ठीक है, ये लॉन्ग ट्यूब्स आपको दिखाई दे रहे हैं, दीज आर यूरेटर, और इनका फंक्शन क्या है? दे कैरी यूरिन फ्रॉम यूरेटर टू यूरिनरी ब्लैडर. आप देख सकते हैं नीचे क्या है? यूरिनरी ब्लैडर. ये आपको एक इन्वर्टेड पियर शेप स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर. तो आप देख सकते हैं यूरेटर्स हैं, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ओपन हो रही हैं, तो वो यूरिन को कहाँ ट्रांसपोर्ट कर रही हैं? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर. और यूरिनरी ब्लैडर ये नर्वस कंट्रोल के अंडर होता है, मस्कुलर और नर्वस कंट्रोल के अंडर है. जो आपका यूरिनरी ब्लैडर है, इसका काम क्या है? इट टेम्परेली स्टोर द यूरिन.
ये टेम्परेरीली यूरिन को स्टोर करके रखता है। जब ब्लैडर भर जाता है तब मिक्चुरेशन होती है, मिक्चुरेशन अर्ज टू पास आउट यूरिन, तब हमें लगता है कि हमें यूरिन को पास कर देना चाहिए, बॉडी से बाहर निकाल देना चाहिए। आप देख सकते हैं यूरिनरी ब्लैडर के लास्ट में एक लॉन्ग ट्यूब आपको दिखाई दे रही है, लास्ट की जो लॉन्ग ओपनिंग है इसकी, दैट इज़ यूरिथ्रा। जो ये लॉन्ग ट्यूब है लास्ट में, दैट इज़ यूरिथ्रा। और यूरिथ्रा जिस ओपनिंग से बाहर ओपन होता है दैट इज़ कॉल्ड यूरिनरी ओपनिंग या यूरिनरी अपर्चर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारे यूरिनरी एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट हैं। आप देख सकते हैं फर्स्ट था किडनीज, ये आपको बीच में क्या दिखाई दे रही हैं, आपको आर्टरीज और वेन्स दिखाई दे रही हैं, ब्लड वेसल्स दिखाई दे रही हैं जो ब्लड को लेकर आएंगे और फिल्टर होके जो ब्लड है जिसमें से वेस्ट निकल चुका है उसे वापस पहुंचाएंगे हार्ट तक। दूसरा पार्ट था बेटा यूरेटर्स। यूरेटर का फंक्शन क्या था, टू कैरी यूरिन फ्रॉम द किडनीज टू यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर था जो नर्वस कंट्रोल के अंडर है। यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, इट टेम्परेरली स्टोर द यूरिन। और जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है इसके लास्ट में जो ये लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रही है दैट इज़ यूरिथ्रा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, और यूरिनरी ओपनिंग की हेल्प से जो हमारा यूरिथ्रा है वो आउटसाइड ओपन हो जाता है। तो ये है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं जो हमारा यूरिन है, जो ह्यूमन एडल्ट है बेटा, वो लगभग 1 to 1.8 लीटर यूरिन है 24 आवर्स में एक्सक्रीट करता है। और जो हमारा यूरिन है उसके अंदर अबाउट 95% वाटर होता है, 2.5% यूरिया। यूरिया इज़ द मेन नाइट्रोजिनस वेस्ट दैट वी एक्सक्रीट फ्रॉम आवर बॉडी। ठीक है, अगर कोई हमसे पूछ ले कि हमारी बॉडी से जो मेन नाइट्रोजन वेस्ट है हम बाहर निकालते हैं वो कौन सा है, तो हमें पता होना चाहिए दैट इज़ यूरिया। और इसके अलावा 2.5% और दूसरे वेस्ट होते हैं। ठीक है, हम सब ने देखा होगा गर्मियों में हमें स्वेटिंग हो जाती है, पसीना आता है। आप सब ने ये बात भी नोट की होगी कि जब पसीना कई बार सूख जाता है तो हमें वाइट वाइट पैचेस भी हमारी बॉडी पर दिखाई देते हैं, जैसे आपके अंडर आर्म्स पर, ठीक है, तो क्लोथ्स पर। तो ऐसा क्यों? एक्चुअल में बेटा जो स्वेट होता है, ठीक है, दैट इज़ कंटेन वाटर एंड सॉल्ट। उसके अंदर क्या होता है, वाटर एंड सॉल्ट होता है। ठीक है, और जब वो ड्राई हो जाता है, वाटर इवेपोरेट हो जाता है, तो वो जो वाइट पैचेस हमें दिखाई दे रहे हैं वो किसके होते हैं, सॉल्ट्स के होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, डज स्वेट सर्व एनी अदर फंक्शन? क्या स्वेट का कोई फंक्शन होता है? यस, होता है। आपको एक एग्जांपल देके बताते हैं। देखिए, हमने देखा होगा जो हमारा मटका होता है, अर्थन पॉट होता है, उसके अंदर पानी ठंडा रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उसके अंदर से जो पानी निकल रहा है वो इवेपोरेट होता रहता है। उसके पोर से जो पानी निकलता है वो इवेपोरेट होता है, और इवेपोरेशन से क्या होती है, कूलिंग होती है। ठीक है, और ठीक ऐसा ही क्या हुआ, जो हमारे को स्वेटिंग हुई थी, स्वेटिंग से भी क्या हुआ, कूलिंग हुई। ठीक है, इवेपोरेट हुआ और इवेपोरेशन से क्या हुई, कूलिंग हुई। अब पहेली जानना चाहती है, क्या दूसरे एनिमल्स भी यूरिनेट करते हैं, वो भी यूरिन पास करते हैं? यस, बहुत सारे हैं। देखिए, द वे इन विच वेस्ट केमिकल्स आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी ऑफ द एनिमल डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। कि कोई ऑर्गेनिज्म किस तरह का वेस्ट अपनी बॉडी से पास आउट करेगा, ये किस बात पे डिपेंड करता है कि पानी कितना अवेलेबल है उस ऑर्गेनिज्म के लिए। जैसे हम एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की बात करें, एक्वेटिक यानी जो पानी में रहते हैं, अब उनके चारों तरफ पानी ही पानी है। ठीक है डियर स्टूडेंट, जैसे फिशेज़ हैं, तो वो जो वेस्ट अपनी बॉडी से निकालती हैं वो क्या है, अमोनिया। तो उनका नाइट्रोजनस वेस्ट कौन सा है, अमोनिया है बेटा, जो डायरेक्टली वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है। जो लैंड एनिमल्स हैं, जैसे कि लिजर्ड है, बर्ड्स है, स्नेक्स है, ये एक सेमी सॉलिड सब्सटेंस एक्सक्रीट करते हैं जो वाइट कलर का होता है। ठीक है, वो एक्चुअली क्या होता है, उसके अंदर कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, यूरिक एसिड। ठीक है,
और जो मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है ह्यूमन बींग्स का, मैंने वहाँ भी बताया था आपको कि वो क्या है, यूरिया है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो ह्यूमन बींग्स यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं। समटाइम कई बार क्या होता है, किसी पर्सन की किडनी है वो फेल हो जाती है या काम करना बंद कर देती हैं किसी बीमारी या इन्फेक्शन की वजह से। तो उस कंडीशन में उनकी बॉडी में वेस्ट इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है उनके ब्लड के अंदर। और अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था हमें नीड क्या है एक्सक्रीशन की। अगर ये वेस्ट हमारी बॉडी में इकट्ठा हो जाए तो वो टॉक्सिक होता है, उससे डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि इस ब्लड को फिल्टर किया जाए, उससे वेस्ट को बाहर निकाला जाए। तो ऐसा जब किडनीज फेल हो जाती हैं या किडनी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है, तब ये आर्टिफिशियल किडनी की हेल्प से किया जाता है बेटा। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डायलिसिस। ठीक है, इसे डायलिसिस बोलते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट माय चैनल। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।